हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे और आने वाले आपके अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स जैसे कि नायब तहसीलदार, जेकेपी कांस्टेबल, जेकेपी एसआई जो एक्सपेक्टेड है कि मे बी इन फ्यूचर देखने को मिले, इसके अलावा सुपरवाइजर, इन सभी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अभी जो क्वेरी कर रहे हैं वो है रिगार्डिंग आपका जेकेएसएसबी नायब तहसीलदार का सिलेबस क्या हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि थोड़े दिन पहले पटवारी के एग्जाम डेट अनाउंस हुए थे, जिसमें इस बार एक्सपेक्टेड है कि इसमें इस बार एक जो ऑर्डर आया है उसमें जेकेएसएसबी का जो नोटिफिकेशन आया है, उर्दू पेपर पहले लिया जाएगा और पटवारी का रिटन एग्जाम बाद में होगा। तो अगर आप भी सोच रहे हैं नायब तहसीलदार की अपकमिंग वैकेंसीज की तैयारी करने के लिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है और देयर विल बी नो कंफ्यूजन इन यू। आपके थॉट्स में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि सिलेबस क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं नायब तहसीलदार की तो कैसे कर सकते हैं, क्या सिलेबस आपको रेफर करना चाहिए। तो पहले तो ये सब हम डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इसके अलावा चाहे आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस करियर सक्सेस की अवेलेबल है माई क्लास बाय करियर सक्सेस ऐप पे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से भी जुड़ जाइए। अपकमिंग जो बैचेस हैं ऑफलाइन बैचेस, जिसमें आपका नायब तहसीलदार एक्सक्लूसिव सिलेबस, उसके अलावा आपका जेकेपी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स अपकमिंग आपको देखने को मिलने वाले हैं। होपफुली ये सभी इसमें कवर किए जाएंगे। अपकमिंग बैच जो स्टार्ट होने वाला है मार्च के फर्स्ट वीक में, उसका टाइमिंग रहेगा 9 to 11। इसके अलावा 10 to 1 अवेलेबल स्लॉट्स हैं, इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स आपके सामने है, 9419145317 पे आप कॉल करके क्वेरी कर सकते हैं। जो भी आप में से सीरियस स्टूडेंट्स हैं, इमीडिएटली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए ताकि जब भी फॉर्म निकले आप उसके लिए पहले रेडी रहे। आप सभी जानते हैं, अगर आपने पिछला 6 महीने का जेकेएसएसबी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा हो, सिर्फ महीना पहले एग्जाम की डेट अनाउंस हो रही है, 1 या 1.5 महीना पहले एग्जाम की डेट आ रही है और विद इन 1 और 1.5 मंथ पेपर हो रहा है और उसमें हजारों बच्चे पेपर देने ही नहीं जा रहे बिकॉज या तो उनकी तैयारी नहीं रही या जो पेपर कैंसिल हुआ उस वजह से उन्होंने उसके बाद उसको कंटिन्यू नहीं किया प्रिपरेशन को। तो कोई भी फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन इस बार ये आप समझ लीजिए कि जो भी जेकेएसएसबी फॉर्म निकाल रहे हैं या जेकेएसएसबी जो आने वाले टाइम में जो फॉर्म निकालेंगे, तो इसका आपको एक टाइमली कंप्लीशन ऑफ एग्जाम जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ एक चीज मैं और आपको क्लियर कर दूं, आप में से जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हैं, क्योंकि नायब तहसीलदार, पटवारी, सब इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर ये ग्रेजुएट लेवल जॉब्स हैं। अब सबसे पहले जो आप में से फर्स्ट टाइमर एस्पिरेंट है जिसने आज तक कोई जेकेएसएसबी का पेपर नहीं है, आपके दिमाग में पहली चीज क्या आती है कि जेकेएसएसबी का सिलेबस क्या पढ़े। तो आज आपको मैं 2 चीजें बताने वाला हूं और अगर आप एग्जाम्स दे रहे हैं, 2-4 बार दे चुके हैं, तो आपको सिलेबस का आइडिया होगा ही। अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए अपेयर करते हैं जिसमें क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन आर्ट्स में की है, साइंस में की है, कॉमर्स में की है, इंजीनियरिंग की है, जो भी किया है, अगर एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, तो आप ये मान के चलिए जहां सिर्फ ग्रेजुएट लिखा हो और कोई भी आगे एडिशनल कुछ नहीं लिखा हो, जैसे सुपरवाइजर का फॉर्म निकला था गर्ल्स के लिए, उसमें लिखा है ग्रेजुएशन विद एडिशनल बेनिफिट होगा अगर किसी ने सोशियोलॉजी पढ़ा है एंड ऑल जो भी है। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा पेपर है जिसमें ग्रेजुएट लिखा है, जैसे नायब तहसीलदार रहने वाला है, पटवारी ऑलरेडी है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको सिर्फ एक जनरल सिलेबस तैयार करना पड़ता है जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल स्टडीज और कुछ केसेस में साइंस भी पूछी जाती है। लेकिन अगर आपके किसी पेपर में क्वालिफिकेशन लिखी है ग्रेजुएशन विद नॉलेज ऑफ समथिंग, यानी कोई आपको सब्जेक्ट जैसे विद नॉलेज ऑफ अकाउंट्स, ऐसा कुछ भी अगर कहीं लिखा हो, या ऐसा लिखा हो आपको सोशियोलॉजी आनी चाहिए, कुछ कोई सब्जेक्ट आना चाहिए, उस केस में फिर आपका थोड़ा सा सिलेबस अलग से आता है, बाकी ये कंपोनेंट्स भी उसमें मिक्स होते हैं। तो अभी ऐसा अपकमिंग मुझे नहीं लगता कोई ऐसा रिक्रूटमेंट आएगा जिसमें अगर स्पेसिफिक सिलेबस, अगर हम नायब तहसीलदार की बात करें, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये कंपोनेंट्स पढ़ के जाने हैं। अब ये मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूं वो आपको पता चलेगा नेक्स्ट स्लाइड में। जब मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूं, ये जो सिलेबस है ये एडवर्टीज, ध्यान से सुनिएगा, एडवर्टीजमेंट नंबर 2 ऑफ 2021, 370 हटने के बाद 2019 के बाद जेकेएसएसबी ने बहुत ज्यादा चेंजेस किए हैं सिलेबस में। पुराना अगर आप सिलेबस देखें पटवारी नायब तहसीलदार का, उसमें मेंसुरेशन थी, राइट, लेकिन अब जो सिलेबस आया है और जे एंड के कॉन्स्टिट्यूशन होता था जो कि हट चुका है, ठीक है। अब
ये जो सिलेबस मैं आपके सामने आपको दिखा रहा हूं, ये सिलेबस है कौन सी पोस्ट के लिए? पटवारी के लिए। और ये फुल फ्लेज्ड एज इट इज आपको देखने को मिल सकता है नायब तहसीलदार में भी, विद माइनर प्लस माइनस चेंज। कोई ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत चेंज मेरे भी वहां हो सकता है मेंशुरेशन ऐड कर दे, इसमें पटवारी में ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको अभी अगर तैयारी शुरू करनी है, आपने सुना होगा 38 पोस्ट आ सकती हैं नायब तहसीलदार के लिए अलग अलग जगह, अलग अलग न्यूज चैनल्स पे या जहां पे भी आपने देखा होगा। तो अगर आप चाहते हैं सर अभी फॉर्म नहीं निकला लेकिन मैं चाहता हूं मैं तैयारी शुरू करूं, जो 5 सब्जेक्ट इसमें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं ये एज इट इज आपको पढ़ने हैं, या आपको हर ग्रेजुएट लेवल पेपर में और बाकी एग्जाम्स में काम आएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट्स का नाम देख लेते हैं। टोटल वेटेज जो रहेगी आपकी वो रहेगी 120 नंबर, एक्सपेक्टेड लेके चलिए। और जीके जो सेक्शन है ये है आपकी जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स। ये जेकेएसएस भी हर पेपर में ग्रेजुएट लेवल में डालता है। आप जूनियर असिस्टेंट देख लो, एसआई फाइनेंस देख लो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट देख लो, वीएलडब्ल्यू देख लो, आपको आपके सामने सब क्लियर है, ठीक है। ये इसके टॉपिक्स है, करंट अफेयर्स हो गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के रिलेटेड, इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटिकल फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी, कल्चर, हेरिटेज, यानी इसमें पूरा जीएस आपका टच किया है, ठीक है, इंडिया के रिलेटेड स्पेसिफिकली। फिर आ जाते हैं हम यही सारी चीजें अब दोबारा जेएंडके के लिए। तो जेएंडके की जो कि पहले सेक्शन में इंडियन पॉलिटी और जेएंडके कॉन्स्टिट्यूशन होता था, अब वो खत्म हो चुका है। अब इस सेक्शन की वेटेज रही है 24 मार्क्स की, राइट। यहां हिस्ट्री, इकोनॉमी, कल्चर ऑफ जेएंडके पूछा जाएगा, ज्योग्राफी, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप, सॉइल, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फ्लोरा एंड फाना, रिवर्स एंड लेक्स, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जेएंडके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो ये आपका जेएंडके का कंपोनेंट रहेगा, ये आपका जीएस का रहेगा, ये होगा ही होगा, ये आप पहले ही तैयारी शुरू करें। अब चलते हैं आगे। जनरल इंग्लिश के जो टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए वो आपके सामने टेंसेस, नरेशन, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, आर्टिकल्स, फ्रेजेस, प्रोनाउंस, क्लोज, ये क्लॉजेस, ये सारा एज इट इज आपका हर एक ग्रेजुएट लेवल पेपर में जूनियर असिस्टेंट हो या कोई भी हो उसमें पूछा जाता है। उसके अलावा अब जो अगली सेक्शन है आपकी वो है आपकी 18 मार्क्स की कंप्यूटर सेक्शन, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। तो इन टॉपिक्स को भी आप ध्यान से देखिए। कंप्यूटर नॉलेज जो है आपकी, इसमें ये क्या क्या आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव्स, उसके अलावा कंप्यूटर के बेसिक्स आगे, उसके यूजेस आगे, एप्लीकेशंस आगे, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंसेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज, ओएसएस, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी थी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस। उसके अलावा ईमेल के बारे में क्वेश्चन अभी रिसेंट पेपर में आया, बीसीसी स्टैंड्स फॉर। उसके बाद कंप्यूटर वायरस, एंटीवायरस के वीएलडब्ल्यू में 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं, इनपुट डिवाइसेस के आपके 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं। तो कहने का मतलब ये सभी टॉपिक्स आपको करने हैं, प्लस मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। तो ये 5 कंपोनेंट है और ये भी आपका 18 मार्क्स का सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ के जाना है। लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डेसिमल, डिस्टेंस, सिलोगिज्म, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग, राइट, फुल रीजनिंग हो गया। तो ये 5 कंपोनेंट ही सिर्फ डाले गए हैं पटवारी के पेपर में, एंड देयर इज नो मैथ, विच मींस कि हो सकता है नायब तहसीलदार का भी सिलेबस यही एक्सपेक्टेड रहे, क्योंकि लास्ट टाइम भी सिलेबस वाज सेम फॉर एनटी एंड पटवारी। तो अगर कुछ चेंज होता भी है तो बड़ा, अगर हम 1% लेके भी चलें तो हो सकता है थोड़ा सा मैथ में भी ऐड हो, लेकिन फिलहाल आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही कंपोनेंट्स आप तैयार करिए। अब ये पूरा सिलेबस का जो पीडीएफ है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है, फिर भी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं। और इसके साथ मैं आपको बताना भूल गया, जेके पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट भी आपकी अनाउंस हो चुकी है। अगर आपने अभी रिसेंटली वीडियोस देखी होंगी करियर सक्सेस के चैनल पे, वहां जेके पुलिस कांस्टेबल के बारे में हर एक अपडेट हमने शेयर किया है, आप उसकी तैयारी भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसका बैच भी स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में। अब जब अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, आप करियर सक्सेस का वेबसाइट सर्च करें, careersuccessjammu.com। वहां पे जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहां आपको सबसे ऊपर नोट्स एंड पीडीएफ सेक्शन मिलेगा, जिसमें सबसे पहला लिंक जो है नायब तहसीलदार 2024 सिलेबस एक्सपेक्टेड आपको मिल जाएगा। अगर आप जेके भी इन फ्यूचर तैयारी करना चाहते हैं, जिसके न्यूज में अपडेट्स भी आ चुकी हैं, 4000 वैकेंसीज, उसका सिलेबस, कहने का मतलब पेपर वगैरह एंड ऑल सारा कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो ये है, इस वीडियो में हमने आज टॉपिक्स डिस्कस किए नायब तहसीलदार के क्या क्या एक्सपेक्टेड रह सकते हैं। आई होप आप इसका 1% भी आपको हेल्प करे और अपने लेवल पे आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 2024 में बहुत सारे फॉर्म निकलेंगे, चाहे नेशनल लेवल पे हो या जेएंडके
के अंदर, लेकिन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगी रिक्रूटमेंट्स, तो पहले से रेडी रहे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कोई भी आपकी क्वेरीज है कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। फ्रेश बैच की कोई डिटेल्स चाहिए व्हाट्सएप कर सकते हैं 9419145317। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।